हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आइए अपने उसी मैथ गुरु 07 चैनल में और कक्षा 10 की बुक लेके हम फिर से आ गए हैं। और इसमें 1B एक्सरसाइज 1B में शायद हमने पहला क्वेश्चन आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने वाला सवाल वो है हमने डाल दिया है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा है दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि इन संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये कह रहा है क्वेश्चन, जैसे ये दो संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। इसके बाद वो कह रहा है कि इन्हीं संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा उन दोनों का गुणनफल मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही भी जांच करके बताइए। तो क्वेश्चन हम कोई एक उठा के आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो 2 पार्ट दिए गए हैं, इसमें से एक पार्ट हम बता दें। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर, जैसे हमने सेकंड नंबर उठाया, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या है, 510 और 92 का हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इन दोनों के गुणनखंड कर लेंगे। 510 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 5 10 और 2 5 10। ठीक है। इसके बाद ये संख्या कटेगी 3 से, 3 8 24 और 3 5 15। फिर से हम इसको आप 5 से काट देंगे, 5 1 5, 5 7 35। ठीक है। और ये 17 से कट जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसका गुणनखंड निकाल लिया। इसके बाद हम 92 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पे 92 का 2 से काटेंगे इसको, 2 चौका 8 और 2 छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 23 से ही कटेगा, 23 एकन 23। आप इसमें देखेंगे कि आपको इसमें मिल क्या रहा है। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 3 3 8 24, 3 5 15 और 5 एकन 5 और 5 7 35 17। ठीक है। इसमें हमने दोनों के गुणनखंड निकाल लिए। और गुणनखंड में अभी हम इसका निकालेंगे एलसीएम। फर्स्ट पार्ट में एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हम देखेंगे इसके 510 के क्या आए हैं फैक्टर। 510 के फैक्टर जो हैं वो हैं 3 और 5 और 17। ये तो आपको 510 के गुणनखंड मिल गए। इसके बाद हम 92 के लिखेंगे ऐसे ही, 92 के। तो 92 के गुणनखंड क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2। और जो नहीं मिलते हैं इस सीरीज में, इससे सामने जो इसके नहीं मिल रहे हैं उसको हम पीछे निकाल देंगे। इसको हम निकाल देंगे 2, पीछे नहीं मिल रहा है इसमें। इसके बाद 23 भी इसमें नहीं है तो इसको भी पीछे निकाल देंगे इस प्रकार। और यहाँ से एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम आपका क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, इसमें 2 मिल रहा है और जो एलसीएम में नहीं मिलता उसको भी हम ले लेते हैं। 3 5 5। ठीक है। और ये 2 भी, ये भी 2 आ जाएगा इसमें, और 23। ठीक। अब इसका हम गुणा कर लेंगे। 5 या 15 दूनी 30, 30 17 का 17 3 51 और 510 दूनी 510 इधर कर लेंगे। 510 दूनी 102 0 यानी 1020। इसके बाद 23 में भी गुणा कर लेंगे तो ये गुणा आएगा 0, 23 दूनी 46 की 6 हासिल 2, 23 दूनी 46 हासिल 4, ये 4 यहाँ पे रख लेंगे और 23 एकन 23। ये आया आपका एलसीएम। इसी प्रकार हम यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, जो मिल रहा है इसमें, आपको पता होगा इसमें जब एचसीएफ निकाला जाता है तो इसमें जो संख्या मिल रही है दोनों में वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2। तो ये एचसीएफ आया। अब वो कह क्या रहा है कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो एक तरफ हम डालेंगे जांच,
जांच में क्या आएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आया आपको समझ में? तो यही चेक करने के लिए ये बोल रहा है। तो हम इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं, रख देंगे। एलसीएम हमारा आया 2 3 4 6 0 और एचसीएफ है वो 2 है। यही दोनों का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आना चाहिए, यानी 510 गुणा 92 आना चाहिए। अब आपको गुणा करना है और देखेंगे दोनों तरफ बराबर जाएगा। 0 और ये 2 छंग 12 और 2 चौको 8 1 9 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। जो इस तरफ आया है इस तरफ भी इसका गुणनफल बराबर आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 510 का जब 92 में गुणा करेंगे तो एक 0 तो आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 92 में 51 का गुणा कर लेंगे। 2 और 9 इधर 5 10 और 5 नेम 45 1 46। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वही संख्या मिल रही है 46 92। क्या मिल रही है, 46 92 और एक 0। तो हमने आपको यहाँ पे जांच कर कर दिखाया कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के दोनों के बराबर आ गया। अतः ये जो संख्याओं का अब जांच में हम देखते हैं कि पहली आपने सूत्र भी पढ़ा होगा इसका कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ भी होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे सॉल्व करके हमने बताया कि दो संख्याएं अगर दी गई हैं तो उनका एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल के उन दोनों का गुणनफल निकालें तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन और ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आएंगे अभी नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।